बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात से पाक अमेरिका ताल्लुकात। तो आज हम पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को डिस्कस करेंगे कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात का आगाज़ कैसे हुआ और मुख्तलिफ़ अदवार में किस तरह के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात रहे हैं, उनके रिलेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा 1948 में अमरीकी सफ़ीर ने कायद-ए-आज़म की खिदमत में जो है अपनी सिफारत की इसनाद पेश की थी। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने अमेरिका को पाकिस्तान की दोस्ती का यकीन दिलाते हुए कहा था कि हम तमाम आज़ाद कौमों से सिर्फ दोस्ती के और खैर सगाली के यानी साथ देने के उम्मीदवार हैं। फिर 1950 में अमरीकी सदर ट्रूमैन की दावत पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका का दौरा किया था। तो इस दौरे में लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका में बहुत से खिताबात किए थे मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, और पाकिस्तान के क़याम का मकसद बताया था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ज़रूरियात थी, उस वक्त पाकिस्तान नया नया बना था, बहुत सी मुश्किलात से दो चार था। तो पाकिस्तान की जो तरक्की की ज़रूरियात थी वो भी उन्होंने अपनी खिताबात में बयान की थी, और उनका ये दौरा बहुत कामयाब रहा था क्योंकि अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को फ़ौजी और मुआशी इमदाद दी थी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की में और तामीर में बहुत मदद मिली थी। 1955 में अमेरिका और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान ताउन एक समझौते पर दस्तखत हुए थे, और जिसके तहत जो है पाकिस्तान के रिएक्टरों की तामीर और बहुत से डिज़ाइन और दीगर अमूर में कुछ हकूक़ अता किए थे। 1961 में जुलाई में पाकिस्तान के सदर अयूब ख़ान ने अमेरिका का 5 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। तो उन्होंने अमेरिकी सदर कैनेडी से बातचीत की थी और मसला कश्मीर के सिलसिले में फिर पाकिस्तान आया था। तो इस दौरे के इख्तिताम पर फिर जारी एक मुश्तरका एलामिया हुआ था, जिसमें अमेरिका दूसरे 5 साला मंसूबे के लिए पाकिस्तान की इमदाद को यकीन दहानी करवाई थी, और ये भी कि अमेरिका के जो हवारी ममालिक हैं यानी उसके साथी ममालिक हैं जो उनको भी पाकिस्तान को इमदाद देने पर आमादा किया जाएगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद की बात को भी दोहराया। तो इसके अलावा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की और पाक के दरमियान जो सरहद थी ड्यूरल लाइन, उसको भी तस्लीम कर लिया। फिर 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल की थी और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। जैसा कि हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में भी इसको डिस्कस किया था कि रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें ज़बरदस्ती दाखिल करके 1979 में अफ़गान कब्ज़ा कर लिया था, और पाकिस्तान और अमेरिका ने खुल कर जो है वो इसकी मुखालफत की थी रूसी कब्ज़े की। पाकिस्तान ने, अमेरिका ने और बहुत से मगरबी ममालिक ने जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उनकी मदद की थी। फिर पाकिस्तान और अमेरिका की जो मुश्तरका पॉलिसी की वजह से इस जंग में रूस को नाकामी हुई थी, और वो अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज निकालने पर मजबूर हो गया था। 1985 में फिर अमेरिकी सेनेट ने एक कानून की मंजूरी दी, जिसके तहत ये तय किया गया कि एटमी हथियार बनाने वाले जो ममालिक हैं उनकी इमदाद बंद कर दी जाए। तो तमाम जो एटमी हथियार बनाने वाले ममालिक की इमदाद बंद करने का इरादा किया, लेकिन अमरीकी सदर ने 1 साल के लिए पाकिस्तान को इससे मुस्तस्ना करार दे दिया, यानी 1 साल के लिए पाकिस्तान को जो है रिलीफ दे दिया गया कि 1 साल तक पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद नहीं की जाएगी। तो उसके बाद भी फिर 1 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान को बाद में भी इस तरमीम से मुस्तस्ना ही करार दिया जाता रहा, यानी बाद में भी पाकिस्तान को रिलीफ मिलता रहा और उसको इमदाद बंद नहीं की गई। जनवरी 1992 में प्रेसलर तरमीम बनाई गई, जिसको बनाने वाले लेरी प्रेसलर थे, जिसने अमरीकी बैरूनी इमदाद के कानून में तब्दीली करवाई। यानी जो अमेरिका का जो बैरूनी इमदाद का कानून था, जिसमें था कि तमाम ममालिक की जो एटमी हथियार बना रहे हैं उनकी इमदाद बंद कर दी जाए, तो उस कानून में चेंजिंग करवाई। तो चेंजिंग करवाने के बाद पाकिस्तान की हर किस्म की इमदाद रोक ली गई, क्योंकि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने वाला मुल्क था, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई। तो इस तरमीम में फिर पाकिस्तान को एटमी हथियारों को फैलाव को रोकने के लिए कहा गया कि अगर पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने से नहीं रुका तो उनकी इमदाद बंद ही रहेगी। लेकिन फिर चंद महीनों के बाद ही बुश इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को
$30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح سے پاکستان کی جو اقتصادی امداد تھی اس پر سے وقتی طور پر پابندی جو تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے امریکہ سے بھی جو وزرائے کرام تھے ان کے جو ہیں وہ پاکستان کے دورے ہوتے رہے، پاکستان کے کافی وقتاً فوقتاً دورے پر آتے رہے۔ اسی طرح پاکستان سے بھی جو وزرائے کرام تھے وہ امریکہ کے دورے کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں 2004 کو امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ جو ہیں پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے تھے اور صدر پاکستان سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس وقت افغانستان میں جو جاری آپریشن تھا اس پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ پھر 11 ستمبر 2001 میں ہونے والی جو دہشت گردی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 11 ستمبر 2001 جسے 9/11 بھی کہتے ہیں، اور 9/11 کے واقعات جو ہیں وہ اس کے بعد 9/11 کا کیا واقعہ تھا؟ 9/11 تھا یہ امریکہ کے ایک ٹاور پر خودکش حملہ ہوا تھا، جس کا الزام امریکہ نے افغانستان پر لگایا تھا۔ تو امریکہ میں یہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس نے افغانستان پر اس بات کا الزام عائد کیا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان نے تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا، تو رزلٹ یہ بھگتنا پڑا کہ جو دہشت گردی وہ امریکہ میں ہوئی تھی وہی پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گئی۔ تو امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار جو ہے پاکستان کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اور پچھلے 13 سالوں میں امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر قرض بھی دے چکا ہے۔ تو البتہ امریکہ نے پاکستان کا کوئی دیر پا اقتصادی فائدے کے لیے کوئی بڑا منصوبہ ہے، جیسے کہ چائنا نے بہت منصوبے پاکستان میں شروع کیے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کی ہے، تو امریکہ نے پاکستان کے دیر پا وہ اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے کسی بڑے منصوبے کے لیے کبھی مدد نہیں دی۔ تو ہم نے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کو آج ڈسکس کیا ہے۔ بیٹا یہ آپ کی بک پیج نمبر 50 پر ہے، یہ ٹاپک پاک امریکہ تعلقات اور انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہ لانگ کوسچن ہے آپ کا، اس کو آپ نے کوسچن اپنی رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے، پاک امریکہ تعلقات پر نوٹ لکھیں اور اس کا آنسر رائٹ کر کے یہ تمام آپ کے پوائنٹس کے ساتھ میمورائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔